गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं इस चैनल पे। देखिए, आज का सेशन हमारा एमसीक्यूज बेस्ड है। ये रिवीजन सेशन है और इस सेशन में हम करने जा रहे हैं टोटली एमसीक्यूज। सुबह के सेशन में वन लाइनर्स थे। आई होप कि आपको अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे हैं तो देखिए, इस चैनल को भी शेयर करना और वीडियोज़ को जितना हो सकता है शेयर कीजिए और सबसे बड़ी चीज़ है, वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो पहला सेशन आपके साथ डील करने जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस को डील करने जा रहे हैं। द ग्रेट हिंदू लॉ गिवर वॉज, पहला हिंदू लॉयर। ठीक है, हिंदू लॉयर किसे कहा जाता है, यानी महान हिंदू कानून दाता कौन थे? कपिल मुनि? नहीं। बाणभट्ट, हरिश्चंद्र लिखी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। आंसर इज मनु। कनिष्क कैपिटल वॉज एट, अमरावती, अमरावती जो थी ये सातवाहनास की थी। मथुरा, मथुरा की जो एक्चुअली कैपिटल थी वो राजगिरी थी, हरियाणा डायनेस्टी। कन्नौज नहीं, आंसर इज पेशावर, जिसको परसपुरा भी कहते थे, पुरस्पुरा। ठीक है, आंसर इज पेशावर। द फाउंडर ऑफ फर्स्ट अफगान रूलर इज इब्राहिम लोधी, जिसने बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई थी? 1526 और आपकी बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें लोधी डायनेस्टी खत्म, तो दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी और नया एम्पायर आया था। तो दौलत लोधी ने बुलाया था बाबर को काबुल से कि वो इंडिया पर अटैक करें। बहलाल लोधी, सिकंदर लोधी ने गजे सिकंदरी और आगरा इन्होंने बनाया। शेरशाह सूरी का जो क्रिमेशन है दैट इज सासाराम। इन्होंने बहुत इनोवेशंस की थी। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने बनाई। आपका बैटल ऑफ चौसा जो थी वो किसके बीच में हुई थी? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। तो आंसर इज बहलाल लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू निर्गुण कल्ट? निर्गुण कल्ट होता है फॉर्मलेस शेप, कि भगवान किसी शेप में नहीं होते, मूर्ति पूजा वगैरह पे बिलीव नहीं करते थे। तो कबीर, नानक और रविदास दे बिलोंग टू निर्गुण कल्ट, मतलब ये इनके लिए गॉड इज फॉर्मलेस, कुछ भी नहीं है, बस अपना मन है। लेकिन मीरा, मीरा इज टोटल डिवोटी ऑफ किसकी थी? कृष्णा की। ठीक है, तो वो मूर्ति पे भरोसा करती थी, जिसकी वजह से वो कौन से कल्ट की थी? सगुण कल्ट की। किसकी थी? सगुण कल्ट। चालुक्य डायनेस्टी इन साउथ एशिया वॉज फाउंडेड बाय, चालुक्य डायनेस्टी किसने? हरिहरन बुक्का, इन्होंने तो विजयनगर एम्पायर। आपका पुलकेशन वन नहीं, परांटक नहीं, पुलकेशन वन, साउथ एशिया का जो था वो पुलकेशन वन था, जिसने किसको? हर्षवर्धना को हराया था। इन्होंने क्या किया था? ए होल इंस्क्रिप्शन लिखी थी, जिसका कौन थे? रवि कीर्ति। और इनको किसने हराया था? नरसिम्हा वर्मन ने। चालुक्य ऑफ बादामी भी कहते हैं इनको। ठीक है, द राइट, अब आता है पॉलिटी। द राइट टू प्रॉपर्टी टू सीज टू बी द फंडामेंटल राइट फ्रॉम, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से समाप्त हो गया। ये कब हुआ था? 1975, 6, 78 या 80? तो अगर देखा जाए राइट टू प्रॉपर्टी, जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था, ये कब सीज किया गया था? तो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट जो है आपका, इसको हम बोलते हैं कि ये कब सीज किया गया था? ये था आपका 1978 की अमेंडमेंट में। 1978 की अमेंडमेंट में जो था, इसको सीज कर दिया गया था। और क्या दे दिया गया था 1978 की उसमें जो था, सीज कर दिया था राइट टू प्रॉपर्टी। इसको क्या बना दिया गया था? लीगल एक्ट बना दिया गया था। और आर्टिकल ये कहा गया था, आर्टिकल 300A बनाया गया कि कोई भी पर्सन जो है, नो पर्सन कैन बी डिप्रीव फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी। और जो आपका है 21, वो था राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब हर किसी को राइट टू प्रॉपर्टी मिलेगा, दैट इज इट्स लीगल राइट। तो आंसर इज 1978। 1975 नहीं, 6 नहीं, 42 अमेंडमेंट आया था 1918 में। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा इज हेड आफ्टर 6 ईयर्स। देखिए, राज्यसभा 80 आर्टिकल है, ठीक है, 6 ईयर्स का टेन्योर होता है, 30 ईयर्स की एज होती है एक मेंबर के बनने के लिए। इसके पास 250 सीट्स हैं, जिसमें से 238 प्लस 12 जो है वो प्रेसिडेंट चुनता है। ठीक है, आज कितनी है? 245, जिसमें से 233 तो है ही है सीट्स, और 12 जो है वो आपके प्रेसिडेंट चुनते हैं, जो कि आर्ट्स की फील्ड से। राज्यसभा के पास पावर है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज में पार्टिसिपेट करके वो चुनती है।
तो ये कितना है, 2 साल के बाद। ये परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, परमानेंट हाउस दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व, ठीक है। तो जिसकी वजह से हर 2 साल बाद इनके इलेक्शंस होते हैं। पंचायती राज वो स्टार्टेड इन, देखिए पंचायती राज जो था वो बलवंत कमेटी के बेसिस पे आया था, बलवंत कमेटी, जिसमें जो है कौन सी 1959 पे जो है पहली कौन सी जगह, नगौर, ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान पे जो है पहली पंचायत बनी थी। और पंचायत किस शेड्यूल में आती है, 11 शेड्यूल में आती है, 73 अमेंडमेंट है। ये किस उस पे आती है, दैट इज DPSPs में। तो आंसर इज 1959। 52 में फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस 1951 से 52 तक चले थे। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की रिपोर्ट आ गई थी और ABC सेक्शंस जो थे वो खत्म 1962 में। The Constitution describes India as a union of states. Union of states, ठीक है, यूनियन भी है और स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं, कन्फेडरेशन नहीं, यूनियन। नेक्स्ट आता है, अब आता है आपका ज्योग्राफी सेशन। तो ज्योग्राफी सेशंस में देखते हैं, पंचमलाई हिल्स लाइज इन, पंचमलाई हिल्स कहाँ पे है, हजारीबाग, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू नहीं, मैसूर प्लेट्यू में कर्नाटका, एंड कर्नाटका इज फेमस फॉर सैंडलवुड एंड कॉफी प्लांटेशन। डक्कन प्लेट्यू, पंचमलाई हिल्स जो है ये कहाँ पे आती है, डक्कन प्लेट्यू में। चेमयंगडंग ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ विच रिवर, चेमयंगडंग ग्लेशियर किस सोर्स है, दामोदर, इसको सोरो ऑफ रिवर्स भी कहते हैं, ठीक है, काफी फ्लड्स आते थे। महानदी, महानदी जो है आपकी सेहवा से निकलती है, ठीक है, तो ये नहीं। गोदावरी, गोदावरी जो है तला कावेरी, ठीक है, आपका त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो आंसर इज आपका ब्रह्मपुत्र, जो कि जिसको सैंगपो भी बोलते हैं, ये तिब्बत से मानसरोवर से निकलती हुई सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर उसके बाद असम, देन ये जब गंगा से मिलती है तो इसको मेघना बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए मेघना, फिर इसके बाद जब ये मिल जाती है, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, देन इसके बाद जब ये मिलती है मेघना के साथ, यानी गंगा और ये ब्रह्मपुत्र जब मिलती है उसको पद्मा कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल, हैवीएस्ट रेनफॉल कौन लेता है, केरला, केरला में साउथ वेस्ट मानसून आते हैं। बिहार, सोरो, कोसी रिवर इज द सोरो ऑफ बिहार। मणिपुर नहीं, आंसर इज मेघालय, क्योंकि इसको लैंड ऑफ क्लाउड्स भी बोलते हैं। और ये क्या है, शिलोंग प्लेट्यू। माइन श्रम जो होता है ये दैट कॉजेज मैक्सिमम रेन, गैरी हिल्स में। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज सब ट्रॉपिकल, अगर ट्रॉपिकल मानसूनल ना दिया होता है सब ट्रॉपिकल, और अगर ट्रॉपिकल मानसूनल है देन ट्रॉपिकल मानसूनल। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर सेशन। कंप्यूटर सेशन में देखते हैं हम, अ कॉमनली यूज ग्राफिक फॉर्मेट फॉर द वेब, वेब के लिए जो हम ग्राफिक फॉर्मेट लेते हैं वो क्या होता है, टेक्स्ट, LMP, BMP या GIF। तो आंसर इज ग्राफिक इंटरफेस फॉर्म। A dash is the property of entire relation rather than the individual tuples in which each tuple is unique. टप्पल्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटाबेस मैनेजमेंट है, ये डाटाबेस मैनेजमेंट पे रोज जो होती हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल, कॉलम्स जो होते हैं ये वर्टिकल्स होते हैं। रोज जो है वो टप्पल्स कहलाती हैं, कॉलम्स जो हैं वो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक है। कॉलम्स जो है, रो कलेक्शन ऑफ रोल्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ टेबल्स या कॉलम्स इज नोन एज फील्ड्स, ठीक है। तो आंसर रोज तो नहीं है क्योंकि ये तो रिकॉर्ड है। की, आंसर इज की, एट्रीब्यूट्स, टेबल्स, फील्ड्स नहीं है, ठीक है। बिट्स आर पैकेज इनटू फ्रेम्स एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल, OSI मॉडल जो होता है 7 लेयर्स है। सबसे बड़ी लेयर जो होती है एप्लीकेशन, और सबसे छोटी जो होती है फिजिकल लेयर। जैसे फिजिकल होती है, डेटा होती है, नेटवर्क होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, चौथी लेयर। देन आपकी सेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो फिजिकल में जो है बिट्स, बिट से फ्रेम्स, डेटा लिंक पे, डेटा लिंक से जो है नेटवर्क में सेगमेंट, सेगमेंट से जो है आपका नेट ट्रांसपोर्ट पे जो है डाटा, फिर डाटा जो है या कहाँ पे जाता है आपके पैकेज। देखिए सेगमेंट्स आपका यहाँ से आ गया ना, फिजिकल पे बिट्स, बिट्स से आपके क्या बने फ्रेम्स, फ्रेम्स से पैकेट्स,
फिर यहाँ से पैकेट से आपके क्या बन गए, सेगमेंट्स, और फिर उसके बाद आपका डाटा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है सबसे बड़ी मीडिएटर लेयर है। तो आपका यहाँ पे पूछा है कि बिट्स को अगर फ्रेम्स में करें तो डेटा लिंक, यस, लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे चलती है, तो डेटा लिंक। ट्रांसपोर्ट में सेगमेंट्स, फिजिकल पे बिट्स होता है, प्रेजेंटेशन मेजर होती है। प्रोसेस प्रेसिंग विंडो लोगो की प्लस ई विल ओपन विच ऑफ द फॉलोइंग, कंट्रोल पैनल नहीं, रिसाइकल बिन नहीं, माई कंप्यूटर नहीं, फाइल एक्सप्लोरर। ये क्या खोलता है, फाइल एक्सप्लोरर। जब आप विंडो लोगो की और ई दबाते हो तो फाइल एक्सप्लोरर खुलता है। वर्ड इज द वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। देखिए वर्ड प्रोसेसर जो है उसको वर्ड में जो है वर्ड प्रोसेसर डिवाइड करता है। इन एमएस वर्ड जब आप स्पेलिंग चेक करते हो तो आप कौन सी होम स्क्रीन, जो ऊपर होम स्क्रीन होती है उस पर आप कौन से बटन को दबाएं, पेज लेआउट, तो वहां से तो हमें पेज मिलेगा। होम जहाँ पे मेन मेन्यू सब कुछ दिया होता है। इंसर्ट, इंसर्ट्स के अंदर क्या डालते हैं, अगर इंसर्ट की को आपने ऊपर देखा होगा तो हम टेबल, शेप्स, टेक्स्ट बॉक्स वो डालते हैं। आंसर इज रिव्यू। अगर हमें स्पेलिंग चेक करने हैं तो हमें कहाँ पे जाना होगा, रिव्यू टैब में। जो आपका कंप्यूटर का ये ऊपर का बार होता है ना, ये रिबन बार, ये टाइटल बार और ये जो रिबन बार होता है यहाँ पे दिया गया होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज योर साइंस सेशन। तो साइंस सेशन में हम देखते हैं आपका साइंस सेशन में डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, डेसिबल किसकी यूनिट है, स्पीड ऑफ लाइट नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, नॉइज की। स्पीड ऑफ लाइट को हम मीटर्स पर सेकेंड में भी कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हीट नहीं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज, सबसे बेस्ट कंडक्टर हीट का कौन सा है, वाटर। अगर देखा जाए वाटर है या अल्कोहल है, मर्करी है या ईथर, ईथर नहीं है, अल्कोहल भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, आंसर इज मर्करी। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, मर्करी। पिच इज द सेंसेशन विच डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी नहीं, वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ्स होती है जो डिस्टेंस बिटवीन द टू वेव्स, एम्पलीट्यूड दैट इज द हाइट। अगर आपकी ये वेव है ना, इस तरह से ये वेव चल रही है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, इन दोनों की हाइट जो है दैट इज कॉल्ड आपका एम्पलीट्यूड, और ये जो वेव्स चलती हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज पे। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, रेटिना पे जब हमारी इमेज बनती है तो वो कैसी बनती है, रियल, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट नहीं, वो बनती है रियल तो बनती है बट वो इन्वर्टेड बनती है। उसको करेक्ट सही तरीके से हम जो भी देखते हैं हमें उल्टा दिखता है, रेटिना उल्टी इमेज बनाती है, पर उसको करेक्ट कौन करता है, ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज नाइक्रोन, निकल एंड क्रोमियम का बना होता है, लेड नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, आंसर इज टंगस्टन। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है आपका HPGK का सेशन। तो HPGK का सेशन है, लूनी रिवर इज द, लूनी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज, यमुना, व्यास, चिनाब, चिनाब की नहीं है, इसको अरिजिकिया, अस्सी की नहीं कहते हैं। ठीक है, चंद्र और भागा से तांडी में जाकर चिनाब बनती है। लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यमुना, यमुना जो है शॉर्टेस्ट नदी है, 22 किलोमीटर्स बहती है और खोदर मजरी से निकलती है और ताजेवाला से एंटर कर जाती है। सतलुज शताद्रु राकसताल से निकलती है और आपकी मंडी में फिरनू से एंटर करती है, शिमला में चौड़ा से एंटर करती है, किन्नौर में शिवकिला से एंटर करती है। ब्यास, आंसर इज ब्यास, और ब्यास ब्यासकुंड से निकलती है और ब्यास जो है इसको अरिजिकिया भी बोलते हैं, विपाशा भी बोलते हैं। बैरासियूल डैम इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, बैरासियूल डैम कहाँ पे है, चंबा में। बिलासपुर में आपका गोविंद सागर झील है, हिमाचल की एकमात्र सबसे बड़ी झील आर्टिफिशियल गोविंद सागर है। सतलुज नदी है यहाँ पे। हमीरपुर जो है इसमें कुछ नहीं है। अवा देवी इज द हाईएस्ट पीक और टेम्पल भी यहीं पे है। ऊना, सोरो, स्वान, स्वान नदी जो है सोरो ऑफ ऊना है। तो आंसर इज बैरासियूल चंबा पे और किस नदी पे है, रावी नदी पे। द्योतसिट टेम्पल कांगड़ा में है, ब्रिजेश्वरी टेम्पल जिसको किसने लूटा था, आपके महमूद गजनवी ने लूटा था, किसके टाइम पे आए थे, पृथ्वी चंद के टाइम पे। ठीक है, सॉरी,
महमूद गजनवी ने लूटा था 1009 में, ठीक है। उसके बाद ऊना, अगर देखा जाए फिरोज शाह तुगलक ने जो है 1365 में जो है किसको लूटा था, ज्वालामुखी को लूटा था। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो पृथ्वी चंद के टाइम पे आए थे, और मेघचंद के टाइम पे जो थे आपके तैमूरलंग आए, ठीक है। उसके बाद बिलासपुर, बिलासपुर में जो है आपका नैना देवी टेम्पल, ठीक है। तो ये नहीं है, नलवाड़ी फेयर यहाँ लगता है, नलवाड़ी फेयर यहाँ लगता है यानी आपके 1889 में। और दूसरा अगर हम बात करें इसकी बिलासपुर की, तो झुग्गा आंदोलन, दांड्रा आंदोलन, आपके ये सारे जो हैं बिलासपुर से हैं। ये पहली 5वीं डिस्ट्रिक्ट बनी थी हिमाचल की। आंसर इज हमीरपुर, एंड इट्स ऑल्सो फेमस फॉर नेचुरल गैस। इसको बाबा बालकनाथ भी बोलते हैं। हमीरपुर को बनाने वाले कौन थे, हमीरचंद। ये एक्चुअली में स्टेट का बना था 1972 में, कांगड़ा से ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स निकले थे। डांस फॉर्म ऑफ दांड्रास इज फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किन्नौर्स, किन्नौर्स का कायांग, बक्यांग, बक्यांचू, चू जो है दैट इज मेल्स, बक्यांग फॉर द फीमेल्स, ठीक है। और जो भी है जो नाटंग जो थी यहाँ की शादियां हैं, पर किन्नौर में ये डांस होते हैं। लाहौला, लाहौला में डांस जो है आपके जैसे ज़्यादातर लौसर फेस्टिवल में किए जाते हैं, तो लाहौल्स जो हैं ये इनको स्वांगला में, स्वांगला और गारजा भी कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर इज गद्दीस, गद्दीस किसके अनुयायी हैं, अदम्बराज के, जो किसके भक्त हैं, शिव के भक्त हैं। और शिव के भक्त क्या करते हैं, निवाला करते हैं, क्या करते हैं, निवाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड पेन देख लूं। आइस स्केटिंग क्लब इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आइस स्केटिंग क्लब किन्नौर जो है उसको प्ले ग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग कहा जाता है, किसको, नैको लेक को। नैको लेक कहाँ पे है, हैंगरैंग वैली पे। हैंगरैंग वैली केहरी सिंह को किसने, हैंगरैंग वैली किसने दी थी, तिब्बतियंस ने दी थी। कांगड़ा में है करेरी लेक और डल लेक, ठीक है। कुल्लू में है श्रिंगटिंगू, सिरियाल्स आपका जो है ये बोला जा सकता है सिरियाल्स। दशहर कुल्लू में जो है आपके नागर रोरिक आर्ट गैलरी। कांगड़ा जो है, कांगड़ा इज फेमस फॉर मिनी लहासा, धर्मकोट मिनी इजराइल। देन कांगड़ा जो है ये आपकी पालमपुर यूनिवर्सिटी 1978। आंसर इज आपका ब्लेसिंगटन रिंग, ब्लेसिंगटन रिंग है यहाँ पर, ठीक है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज इज लोकेटेड एट, मंडी में है लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में नहीं, आपका हमीरपुर में भी मेडिकल कॉलेज है। कांगड़ा में नहीं, राजीव गांधी टांडा मेडिकल, राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा। आंसर इज शिमला, ठीक है। 1985 में स्नोडन से इसको IGMC कर दिया गया। डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट 1970 में HPU, फर्स्ट इज RK सिंह। 1976 नहीं, 1978 में फॉरेस्ट्री, सॉरी पालमपुर यूनिवर्सिटी बनी, चौधरी सरवन कुमार। HR कालिया वॉज द फर्स्ट और HR चौधरी वॉज द लास्ट, अभी चल रहे हैं। 1985 में बनी आपकी नौनी यूनिवर्सिटी। देखिए ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, 1965 में ये कार्व्ड आउट होगी। 1985 में बनी YS परमार नौनी सोलन, ठीक है। इसके परविंदर कौशल आज के हैं और MR ठाकुर जो थे वो पहले के हैं। द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, शिमला में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है। मंडी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमीरपुर पॉपुलस तो नहीं है इसमें, सबसे ज़्यादा कहते हैं लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा इसमें, सबसे ज़्यादा पॉपुलस जो है वो है कांगड़ा, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन ऑफ HP इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी परसेंट, तो वो है आपकी 25, ज़्यादा से ज़्यादा 25%, 25%। नेक्स्ट आता है हिमाचल जीके का ही सेशन है ये। तो सबसे पहली चीज़ कुगती, कुगती कहाँ पे है, देखिए कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 33 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। सबसे बड़ी है किब्बर और सबसे छोटी है शिल्ली, ठीक है। बिलासपुर नहीं, हमीरपुर नहीं, ऊना, ऊना भी नहीं, आंसर इज चंबा, आंसर क्या है चंबा।
हिमाचल सेवा सदन शिमला में नहीं है, शिमला में IIAS है। धर्मशाला जो है सेकंड कैपिटल है और धर्मशाला के अंदर वॉर मेमोरियल है। आंसर इज चंडीगढ़। आंसर क्या आएगा? चंडीगढ़। प्रेम कुमार धूमल ने इसको जो है ना डेडिकेट किया था 2011 में। कालपी मेमोरियल इज सुंदरनगर में फार्मर ट्रेनिंग सेंटर, मनाली में अटल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, धर्मशाला में सेंट जोसेफ चर्च। आंसर इज पोंटा साहिब। आंसर क्या आएगा? पोंटा साहिब। ना नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन, जल्द से जल्द इसको फाइल अप करते हैं। व्हाट इज कार्डमम टू डम विच वॉज मेकिंग न्यूज? ये सारे जो करंट अफेयर्स कर रहे हैं, फोकस ऑन मई, जून एंड जुलाई, ठीक है, और अगस्त के भी, ठीक है। सारे सेशंस प्लेलिस्ट में हैं, जून जुलाई अगस्त के, उनको भी देखिए और ये क्वेश्चंस जरूर पार्टिसिपेट करना। कैनेड्रम 2 क्या है? तो ये है रोबोटिक आर्म ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कैंपेन रप्टा मुहिम जो है विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज बिग इम्प्लीमेंटेड एट। रप्टा मुहिम जो कैंपेन है ये कहाँ पे चलाया गया है? तो ये जो है आपका ये चलाया गया है पंजाब में, फॉर द स्कूल, स्टेट स्कूल्स के लिए, पंजाब, ठीक है। अमरिंदर सिंह जी ने चलाया था। ईगल एक्ट विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ईगल एक्ट जो है ये हाल ही में एक लॉ को खत्म किया गया है USA द्वारा। इंडिया बेस्ट मेगा फूड पार्क विच वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज लोकेटेड एट विच स्टेट? पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आंसर इज छत्तीसगढ़। कहाँ पे? रायपुर में, ठीक है। छात्रों के लिए यन टैब योजना किस राज्य और केंद्र शासित द्वारा प्रदेश की गई? यन टैब क्या है? दैट इज टू एनकरेज द यूथ। आंसर इज लद्दाख। किसने की थी? RK माथुर, जो कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब आता है लास्ट स्लाइड, हिंदी की स्लाइड है और इंग्लिश की, ठीक है। आज का सेशन आप बता देना कैसा लगा और फिर हम इसमें थोड़ा सा इम्प्लीमेंट और करेंगे। वाई शुड द रिच लुक डाउन ऑन पुअर? एंटोनिम ऑफ वर्ड परनीशियस। परनीशियस होता है गरीब, तो इसका आंसर होगा रिच। मीनिंग ऑफ ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ सब्सटेंस, अ मैन विदाउट मीन्स। लड़का का भाववाचक लड़कपन, अर्पण का विपरीत ग्रहण, यथाक्रम, यथाक्रम, यथा है क्रम, तो ये आएगा अव्ययी भाव, ठीक है। आंसर इज अव्ययी भाव। तो आई थिंक यही थे आज का सेशंस। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लेना या बता देना कि अगर आपको लगा हो कि मैम ये गलत चीज़ बोल गया या कुछ है, किसी को डाउट भी होता है तब भी बता दीजिए। और एक चीज़ है, चैनल को लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को देखना ना भूलना, प्लीज़ शेयर कीजिए जितना हो सकता है, यही बोलूँगी। कोशिश बड़ी कीजिए कि आप, और हाँ लास्ट में पेपर जरूर देना। पेपर जो है जैसे ही आपका होता है मुझे मेरी मेल आईडी जो है आपकी, कोई भी पेपर अगर आपका होता है तो प्लीज़ मेरे को पेपर जो है या तो टेलीग्राम चैनल पूजा गुप्ता चैनल पे या फिर मेरी मेल आईडी है पूजा गुप्ता, सारा स्मॉल है, ये स्मॉल है, स्मॉल लेटर्स हैं, 33012@gmail.com, ठीक है, इस पे शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। आपका ये जो MCQs बेस्ड का है यहाँ पे ख़त्म होता है। 8 बजे के सेशन पे जुड़ना ना भूलना क्योंकि हम शिमला डिस्ट्रिक्ट का अगला पार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल इन्हीं सेशंस में। और प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। और कोई गलती होती है तो माफ़ी चाहूँगी।